जंगल के राजा जो है एक बार घोषणा कर दिया कि सारे जंगल के जानवर जो है अब शिक्षित होंगे, अब स्कूल चलाया जाएगा जंगल में। अब ये घोषणा हुआ तो सभी जानवर जो है अपने अपने बच्चों को भेजने लगे। हाथी का बच्चा आ गया, ऊंट का बच्चा आ गया, जिराफ का बच्चा आ गया, बंदर का बच्चा आ गया, जितने भी जंगल में जानवर थे सब जो है अपने बच्चों को राजा के स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजने लगे। एग्जाम हुआ तो सारे के सारे लोग जो है, सारे के सारे जानवर जो है फेल हो गए। पास हुआ सिर्फ बंदर। किसमें पास हुआ? पेड़ चढ़ने की परीक्षा में। बंदर जो अच्छे से पेड़ चढ़ पा रहा था, लेकिन बाकी लोग, बाकी जानवर पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहे थे। अब प्रॉब्लम हो गया, बंदर तो टॉप कर गया, वो तो पूरा उछल उछल के नाच रहा है। बाकी माँ बाप अपने बच्चों को, मतलब अपने हाथी के बच्चों को डांटने लगे। कोई जिराफ के बच्चा को डांट रहा है, कोई ऊंट का बच्चा को डांट रहा है कि तुम तो फेल हो गए, तुम ध्यान नहीं देते हो स्कूल में जाकर के। अब हाथी का बच्चा को जो है कई कई जगह ट्यूशन कराया गया, ऊंट का बच्चा को कई कई जगह ट्यूशन कराया गया, लेकिन जब फाइनल एग्जाम हुआ वही रिजल्ट वही के वही है। बंदर जो टॉप कर गया स्कूल में और बाकी बच्चे फेल हो गए। मछली का तो अटेंडेंस ही नहीं था, वो बेचारा पानी से बाहर आएगा तो मर जाएगा, तो उसका तो 0 नंबर आ गया पेड़ चढ़ने में। तो सारे बच्चे फाइनल एग्जाम में सबको जो है फाइनल एग्जाम का रिजल्ट सुनकर जो है बौखला गए और जो है अपने बच्चों को पीट पीट करके जो है घर ले जा रहे हैं। कहीं पर एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे में जो वो बैठ गए और सबको जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, डांट रहे हैं कि मेरा समाज में उतना रिपुटेशन है, आप जो है मेरा समाज में, तुम जो है मेरा समाज में मेरा रिपुटेशन खत्म कर रहा है, तुम पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, उतना ट्यूशन तुमको करा रहे हैं, फिर भी तुम पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। तो हाँ, जो बरगद का पेड़ था वो सुन रहा था और पूछा सबको कि क्या हुआ। तो सबने बताया कि देखो मेरा रिपुटेशन ये बच्चा खराब कर रहा है, समाज में उतना अच्छा मेरा रिपुटेशन है, लेकिन ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फेल हो जा रहा है। तो बरगद ने पूछा कि किसमें फेल हुआ, कैसे फेल हुआ। तो उसको बताया गया कि पेड़ पर चढ़ने का जो एग्जाम है उस पर फेल हो गया, वो नहीं चढ़ पा रहा। तो बरगद ने कहा कि इस हाथी को पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत है, उसको अगर फल तोड़ना है तो अपना सूंड उठाए फल तोड़े और खा जाए। ऊंट का लंबा है गर्दन, गर्दन उठाए पेड़ फल तोड़े और खा जाए। जिराफ का भी उसका गर्दन लंबा है तो वो भी फल को तोड़ सकता है नीचे से ही, तो पेड़ चढ़ने की क्या जरूरत है। और मछली बेचारे तो पानी से ऊपर आएगा तो मर जाएगा, उसको आप वहीं पढ़ाइए ना, उसको तैरना सिखाइए, उसको तैरना अच्छा से आएगा, तो पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत है। जिसको जो जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती एक स्कूल के अंदर में ठूस करके उसको सिखाओगे तो वो कैसे सीखेगा। तो इस हिसाब से मैंने उसको समझाया, सबको समझाया और सबको समझ में आया, और तब जाकर के जो है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बदला। ऐसे ही हमारे समाज में हो रहा है, हम सब लोगों को एक हिसाब से, एक सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। अब बताओ कि हर लोग क्या एक समान है? हर लोग का इंटरेस्ट, हर लोग का पैशन, हर लोग का टैलेंट क्या एक समान है? लेकिन हम पढ़ा रहे एक समान ही, उसको एक समान एक तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से बनाने की माइंडसेट उसका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक हिसाब से उसको तैयार करेंगे तो अलग अलग उसका जो टैलेंट है वो कहाँ से बाहर आएगा। अगर किसी का टैलेंट है भी, किसी तरह से कहीं से उसको ये मिला, इंस्पिरेशन मिला कि वो उसको जो है अपने पैशन पर काम करना चाहिए, उसको अपने टैलेंट पर काम करना चाहिए, तो वो काम करता है। तो घर में विद्रोह करना पड़ता है, उसको समाज में विद्रोह करना पड़ता है, टीचरों से विद्रोह करना पड़ता है, हमको नहीं, हमको ये पसंद नहीं, ये पसंद है। अब उसके पीछे कितना एनर्जी उसको फंसाना पड़ता है, तब जाकर के जो है लोगों को मना पाता है। कभी कभी विद्रोह करके जो है बाहर, घर से बाहर भाग जाता है, उसके बाद जो है अपने टैलेंट को फॉलो करता है, अपने पैशन को फॉलो करता है, तब जाकर के सक्सेस होता है। तो फिर गांव के लोग या अपने घर के लोग उसको सपोर्ट करते हैं बाद में। तो अगर वही सपोर्ट को शुरू में ही मिलता तो बताओ कितना एनर्जी उसका जो लॉस्ट हुआ, उसका जो एनर्जी लॉस्ट हुआ वो कितना बचता। अब वो एनर्जी वो फोकस करता उस पर, अपने टैलेंट पर, अपने पैशन पर, तो इस हिसाब से वो एनर्जी भी बचता। तो ऐसे करेंगे तो फिर हमारे देश का तो भला ही होगा ना, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारे अंदर में, सबके अंदर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, हमारा इकोनॉमी भी बेहतर हो रहा है। तो क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे? क्या हमारा विचारधारा बदलना इतना ही मुश्किल हो गया है कि हम उस तरह से सोच ही नहीं पा रहे कि लोग, मतलब बच्चों को जो एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट उसका डेवलप किस तरह से हो, स्कूल से बाहर हम कैसे निकालें, उसको थोड़ा खुरापाती करने दीजिए ना। हमको स्टूडेंट में संस्कार भरने की जरूरत है, लेकिन हमको डिसिप्लिन के नाम पर के एक जो है डिसिप्लिन कर्मचारी बनाने का हमको जरूरत नहीं है अभी। उसमें से कुछ लोग तो जाएंगे जॉब में और सबको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमको जो है उसके टैलेंट के हिसाब से हमको उसको तैयार करने की जरूरत है। जो जिसमें फिट बैठेगा वो उसमें जाएगा। इससे क्या होगा, हर कोई जो है अपने पर्सनैलिटी के सबसे करीब रहेगा और उस हिसाब से हो सकता है उसको जॉब मिले। और जब उसको उस हिसाब से जॉब मिलेगा तब वो अपना जो है 100% उसमें दे पाएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उससे कामचोरी भी बढ़ेगी, मैंने कम होगी, और भ्रष्टाचार भी मेरे हिसाब से कम हो जाएगी। क्योंकि जब मेरा मन किसी चीज में लगा रहता है तो हमको एक्चुअली वहीं से खुशी मिलती है और चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए अपने पैशन को, अपने टैलेंट को फॉलो करने की जरूरत है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी, सरकार को भी, समाज को भी इस समय का मतलब सोचने की जरूरत है
और अपने नजरिया जो है बदलने की जरूरत है। टीचरों को भी नजरिया बदलने की जरूरत है कि हमको चार दीवारी के अंदर बच्चों को पढ़ाने से बाहर जाना होगा, थोड़ा सा हमको उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट डेवलप करना होगा उसके अंदर में, तब जाकर के हमारे देश का भला होगा। क्योंकि अभी के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन हम अभी उसको दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए, सारे किताबी ज्ञान जो है अभी गूगल में उपलब्ध है। एक गूगल करेगा बच्चा तो तुरंत कोई भी नॉलेज उसके सामने आ जाएगा। तो क्या पढ़ा रहे हैं हम उसको, जहां एक सेकंड नहीं लगता है किसी नॉलेज को प्राप्त करने में, गेन करने में, उसको पढ़ाने के लिए हम साल साल भर खर्च कर रहे हैं। तो कैसे हमारा बच्चा जो है एक्सपेरिमेंटल बनेगा, एक्सपेरिमेंटल उसका माइंडसेट डेवलप होगा। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो है नए नए आइडियाज जो है क्रिएट होगा, बनेगा, आएगा सबके दिमाग में। तो ये जब तक एजुकेशन सिस्टम को इस हिसाब से नहीं तैयार किया जाए, इस हिसाब से माहौल नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारे देश में नए नए जो है जो आइडियाज है वो बनेंगे नहीं, और बिजनेस के रूप में भी हम डेवलप नहीं होंगे, या हमारा जो पारंपरिक चीज है उसको हम नए तरीके से नहीं कर सकते। क्या जरूरी है कि हम पश्चिम के विकासवादी सोच को फॉलो करें? हमारा अपना कल्चर है, उस हिसाब से क्या हम डेवलपमेंट का बातें नहीं कर सकते? उस हिसाब से हम क्या नई चीजें नहीं तैयार कर सकते? नए तरीके से उसको नहीं कर सकते? खेती बाड़ी क्या नए तरीके से नहीं कर सकते? तो इस हिसाब से जब तक हम नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा जो है समाज में ना हैप्पीनेस बढ़ेगा, ना ही हमारा देश का इकोनॉमी सुधरेगा।